एक लाइन तो आपने सुनी ही होगी कि श्री रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। इसका तात्पर्य कवि ने बहुत बताए हैं। हम मोटे शब्दों में आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा एक समय आएगा, और हम तो यूं कहेंगे कि वो समय आ चुका है जिसका कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक इस कविता कवि ने इस कहानी में बताया है, इस गीत के माध्यम से बताया है कि ऐसा समय भी आने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करेंगे। अर्थात जो बच्चा होगा वो माता के साथ बलात्कार जैसी घटना को कृत्य करेगा, और भी कई ऐसी अनहोनी घटनाएं होंगी जो हमारी संस्कृति को वाकई में पलीता लगाने वाली होंगी। आज की जो हमारी सच्ची घटना है वो भी कुछ इसी प्रकार से है, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि हम बाबा कह सकते हैं, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, और वो एक दूध पीती बच्ची के साथ ऐसा घिनौना कृत्य करता है जो कि वाकई में माफी देने योग्य नहीं है। तो आदाब, नमस्कार, वंदे मातरम। आज की जो हमारी सच्ची कहानी शुरू होती है वह शुरू होती है कानपुर से। कानपुर में एक थाना पड़ता है बिधून। बिधून में एक जगह है जिसका नाम है सेन इलाका है। वहां की ये घटना मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है प्रजानंद, जिसकी उम्र तकरीबन 60 वर्ष होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक 60 वर्ष का व्यक्ति लगभग उम्र के, कहते हैं कि अब उसकी जो है उम्र के अंतिम पड़ाव में धीरे धीरे पहुंच रहा है, क्योंकि अब 60-65 साल पे आदमी का राम नाम सत्य होने लगा है। पहले के बुजुर्ग और थे जो शुद्ध खाते थे, शुद्ध पहनते थे, और अब तो सब मिलावटी जमाना है, तो इंसान भी मिलावट की ही तरह जो है अब उसकी उम्र कम चलती है। तो एक 60 वर्ष का व्यक्ति जो होता है उसकी एक दुकान होती है कानपुर में ही, परचून की दुकान होती है, और वो परचून की दुकान चलाता है। उसके पड़ोस में पड़ोसी भी रहते हैं, तो एक पड़ोसी की एक बेटी खेल रही होती है अपने घर के बाहर, और जब वो घर के बाहर खेलती है तो पता नहीं क्या उसके दिमाग में आता है, और उसका मन जो है एक बाहर छोटी सी प्यारी सी बच्ची खेल रही होती है उसके ऊपर आ जाता है, और वह बेटी को बड़ा प्यार से बुलाता है, बिटिया हमारे पास आओ। और अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 60 वर्ष के व्यक्ति के पास जाने से भला कोई बेटी क्यों हिचकिचाएगी, और वो भी पास के अंकल, जिनके पास से वह बेटी रोज सुबह पार्ले जी और पापे लेने जाती थी, उनसे उनके पास जाती है वो बेटी, और वह उनको अपनी दुकान में ले जाते हैं और उसको टॉफी देने के बहाने अपने पास बुला लेते हैं। जब वो बेटी उनके पास जाती है और वह उसके साथ घिनौने कृत्य को अंजाम देते हैं, बच्ची इसका विरोध करती है तो वो उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, और बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, और जब वह चीखती चिल्लाती है तो आसपास के लोगों को उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो वह व्यक्ति जो होता है जिसका नाम प्रजानंद होता है, वह उसको छोड़कर भाग जाता है, और बच्ची रोते बिलखते हुए अपने घर पहुंचती है और अपने घर वालों को पूरा मामला बताती है। अब आप सोच कर देखिए, एक 7 साल की बच्ची वो क्या जानती होगी कि ये सब क्या है, उसके साथ क्या किया गया है। वह एक असहनीय पीड़ा से गुजर रही है और अपने घर वालों को सारा कृत्य बताती है। घर वाले इस बात जब वह सुनते हैं कि उनकी बेटी के साथ इस तरीके का घिनौना कृत्य किया गया है जिसके बारे में वो अभी अनजान है, एक 7 साल की बेटी, हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे घर में भी जो छोटी बच्चियां होती हैं, 6-7 साल की बच्ची के साथ अगर कोई ऐसा काम किया जाए तो सोचो उसके ऊपर क्या बीतेगी। और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि उम्र के अंतिम पड़ाव में है, 60 साल का व्यक्ति, जिसने उस बेटी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। परिजनों ने जब उसके पास गए तो वह कुछ दबंग टाइप का व्यक्ति था, और वह 3-4 दिन तक परिजनों पर कार्रवाई ना करने का दबाव बनाता रहा। लोगों को जब आसपास के लोगों को इस बात की भनक लगी तो पंचायत लगी, और वह व्यक्ति बराबर दबाव बनाता रहा कि हमारी गलती हो गई है, और भी कई तरीके की मिन्नतें करता रहा कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर गया, हमारा मन उस बच्ची पे आ गया। इस तरीके की कई जो है झूठी साची बातें मिलाकर घर वालों को अपने बातों के जालों में फंसाने की कोशिश करता रहा, और 3 दिन तक उसके घर वाले थाने नहीं गए, और उस व्यक्ति के दबाव की वजह से शायद थाने नहीं गए। लेकिन जब पानी सर से उतर गया, लड़की के बाप जो कि एक पेशे से चालक हैं, ड्राइवर हैं, वो जब पुलिस थाने अपनी बेटी को लेके गए और उन्होंने पूरा मामला पुलिस को बताया, वहाँ बिधून थाने के जो एसओ थे जिनका नाम था अमित कुमार मिश्रा, उन्होंने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और उन्हें पूरी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया, और कार्रवाई के रूप में उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस जो दुकानदार था परचून की दुकान पे, जो प्रज्ञानंद जिसका नाम था प्रजानंद, उसको आनंद फानन में गिरफ्तार कर लिया, और उस पर बलात्कार और पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जो लड़की होती है जिसकी उम्र 7 साल की होती है, उसने बिल्कुल पुलिस को साफ साफ बताया कि उन्होंने किस तरीके से उसको टॉफी देने के बहाने अपनी दुकान में बुलाया और उसके साथ घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। अब पुलिस ने बताया है कि जल्द ही लड़की के बयान कोर्ट में करवा दिए जाएंगे, और
जितना संभव हो सकेगा उतनी कड़ी से कड़ी सजा दोषी को दिलाई जाएगी। अब ये आप लोग भी बताएं कि ऐसे दोषी को क्या सजा मिलनी चाहिए जो हैवानियत और इंसानियत की सारी हदों को पार करके जो है पराकाष्ठा की सारी हदें पार कर देता है और इंसानियत को शर्मसार कर देता है, जिससे कि हम और आप अपनी बेटी को किसी दूसरे के यहाँ भेजने से भी डरने लगते हैं। कहते हैं कि दूध का जला मठा भी फूंक फूंक कर पीता है। तो वही यहीं भी कुछ ऐसा हाल हुआ। एक 60 साल का व्यक्ति के हाथों में जब हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, एक 7 साल की बेटी, तो हम भला किस पर विश्वास करें। इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था कि हमें स्वयं अपने बच्चों की जो है देखभाल करनी है। आजकल के युग में हमें किसी का भी कोई विश्वास नहीं करना है। आज की हमारी जो कहानी है वो यहीं पर समाप्त होती है। आगे जो भी इसमें कार्रवाई होगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आपके भी पास कोई ऐसी ही कोई अच्छी और सच्ची कहानी है तो आप हमें हमारे मेल पर और हमारे इंस्टाग्राम पर हमें भेज सकते हैं। हम जरूर अपने इस क्राइम की कहानी के एपिसोड में आपकी कहानी को शामिल करेंगे। तो कल इसी समय हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ऐसी ही आगे भी सच्ची कहानियों की ज़रूरत है तो बहुत बहुत धन्यवाद।